हेलो माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड डेफिनेशंस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर टेंथ की साइंस एंड इंग्लिश एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th चैप्टर 1 विलियन, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विलियन सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है, जैसे एक में ले लें हम जल और नमक का मिश्रण, दूसरी तरफ ले लेते हैं हम जल और बालू का मिश्रण। इस वाले मिश्रण में जो नमक जो है वो जल में पूर्णतः मतलब घुल जाएगा, और इस वाले में बालू जो है जल में पूर्णतः नहीं घुलेगा। इसलिए ऐसा मतलब जो विलायक में पूर्णतः मतलब पूर्णतः घुल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो विलायक में ना घुले उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें केवल एक प्रावस्था होती है विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल चीनी व जल का मिश्रण, और दूसरा एग्जाम्पल है नमक व जल का मिश्रण। अगला प्रश्न है विलयन के घटक, कंपनीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें नंबर 1 है विलेय, इंग्लिश में इसे सोल्यूट कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, या विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन की मूल अवस्था से भिन्न होती है उसे विलेय कहते हैं। नंबर 2 है विलायक, इसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, या विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन के मूल अवस्था के समान होती है उसे विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं
एक टैंक में जल और नमक का मिश्रण है। विलेय विलायक, इसमें नमक जो है कम मात्रा में है, सो विलेय विलेय होगा, और जो पानी है उसकी मात्रा अधिक है, सो ये विलायक होगा। एग्जाम्पल, नमक और पानी के घोल में नमक विलेय और पानी विलायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। संतृप्त मतलब जब कोई भी विलयन तब संतृप्त होता है जब उसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके। इसे मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर में व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 ताप टेम्परेचर। नंबर 2 विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ द सोल्यूट। नंबर 3 नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। एंड नंबर 4 इक्विवेलेंट एनर्जी इफेक्ट। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, गैसों की द्रवों में विलेयता। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेनरी ने गैस की द्रवों में विलेयता का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। W वेट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। W/P इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरे शब्दों में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, अर्थात प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एक्स, जहाँ एक्स जो है मूल प्रवाह है। मूल प्रवाह। सो यहाँ पर प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ KH एक हेनरी नियतांक है। अगला प्रश्न, सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नंबर 1 ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2
ताप बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। नंबर 3, गैस और विलायक के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, गैस का विलायक में वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न, अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। नंबर 2, फेफड़ों में उच्च दाब पर ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तथा निम्न दाब पर CO2 रक्त में घुलती है। नंबर 3, समुद्र की गहराई में जाने के लिए गोताखोरों के श्वसन मिश्रण में O2 के साथ He हीलियम मिलाई जाती है जिससे सिलेंडर का भार कम हो जाता है और ऊपर आने पर दर्द का प्रभाव भी कम होता है। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी। विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे मोलर सांद्रता या सांद्रता मोल पर लीटर भी कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। आइए इसको समझते हैं। मोलरता M बराबर N/V, जहाँ N मोलों की संख्या और मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है W/M, यानी कि भार बटे अणुभार। तो M इज इक्वल टू W/M, N की जगह N की वैल्यू रखते हैं इसमें, W/M इंटू V। ये होता है मोलरता निकालने का फॉर्मूला, जहाँ W जो है विलेय का भार और M जो है विलेय का अणुभार। और V विलयन का आयतन लीटर में। अगला प्रश्न है नॉर्मलता, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी। विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे तुल्यांक पर लीटर की सांद्रता भी कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार W
बटे विलेय का तुल्यांकी भार E। तो इसलिए नॉर्मलता इज इक्वल टू W/E इंटू V। या W बराबर NeV। जब आयतन ml में हो तो W बराबर NeV अपॉन 1000। और जहाँ N नॉर्मलता है और E जो है विलेय की तुल्यांकी भार है और V जो है विलयन का आयतन है लीटर में। अगला प्रश्न, मोललता मोलैलिटी किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे मोल पर किलोग्राम विलायक की सांद्रता भी कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। स्मॉल m इज इक्वल टू N/W। m इक्वल टू W/M, चूँकि N बराबर W/M। तो M बराबर W/M इंटू V, जहाँ स्मॉल m बराबर मोललता और स्मॉल w बराबर विलेय का भार स्मॉल m डैश इक्वल टू विलेय का अणुभार और V आयतन किलोग्राम में। अगला प्रश्न, मोलरता, नॉर्मलता व मोललता के आधार पर विलयनों के प्रकार। जैसे कि विलयन की मोलरता अगर 1 होगी तो विलयन का नाम होगा मोलर विलयन। और इसका संकेत होगा M। यदि विलयन की मोलरता 1/10 या 0.1 होगी तो विलयन का नाम होगा डेसीमोलर। डेसीमोलर विलयन। और इसका संकेत होगा M/10।
या 1/10 10 मोलर। यदि विलयन की मोलरता 1/100 या 0.01 होगी तो विलयन का नाम होगा सेंटीमोलर विलयन। सेंटीमोलर विलयन और इसका संकेत होगा m/100 या 1/100 मोलर। यदि विलयन की मोलरता 1/1000 या 0.001 होगी तो विलयन का नाम मिली मोलर विलयन होगा और इसका संकेत m/100 या 1/1000 या 1/1000 मोलर होगी। सो ऐसे आप नॉर्मलता मोलरता में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल सीरीज तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स एंड हार्डवर्क लगा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।